दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। शहीद अमृतपाल को लेकर जिस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जो शहीद के दर्जा नहीं मिलने की वजह से काफ़ी नाराज़ हैं और जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर शुरू से ही काफ़ी ये विरोध होता रहा, लेकिन आज देखिए किस तरीके से यहाँ पे छात्र विरोध कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि जब किसी को सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब एक पुलिसकर्मी हो या किसी भी पुलिसकर्मी को अगर सम्मान ना मिले और उसी तरीके से देखिए किस तरीके से अग्निवीर के तहत एक फौजी को सम्मान नहीं मिला, उसको लेकर तमाम तरीके के ये बताइए कि जिस तरीके से अमृतपाल को सम्मान नहीं मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जब से अग्निवीर उन्हीं की योजना थी और वो उन लोगों को ये समझ बुद्धि नहीं है कि जब दिवाली और रक्षाबंधन आएगा तो माननीय वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाते हैं रक्षाबंधन और दिवाली मनाने बॉर्डर पे, और एक जब सैनिक मरता है तो उसको बिना सैन्य टुकड़ी और बिना सम्मान के द्वारा बिना एक वाहन का उनको दिया भी नहीं गया कि उनको घर तक वो जा सके। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ये देश के सैनिकों के साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भारी भरकम पुलिस के साथ इनको रोक दिया गया कि गेट पे के बाहर न जाएं और यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस भी तैनात है और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप लोग किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? हम लोग SY BHU से हैं। हम लोग आज अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक शहीद है अमृतपाल सिंह, उन्हें सेना के द्वारा मतलब उनका सम्मान नहीं हुआ, वो शहीद हो गए। उन्हें उनकी जो मृतक मतलब पार्थिव शरीर है 2 हवलदार और एक प्राइवेट एम्बुलेंस से पहुंचाया गया, उसे मिलिट्री वाहन में वापस नहीं पहुंचाया गया और उनके ताबूत को उनके परिवार की महिलाओं ने और सदस्यों ने उठाकर लाए। वो गाँव वाले पूछ रहे थे सेना में जब शहीद होता था तो उनसे सलामी दी जाती थी, क्यों नहीं सलामी दी गई? तो यही बात हम सरकार से पूछने जा रहे थे, लेकिन यहाँ की नकारा निकम्मी पुलिस ने हमको रोक दिया। BHU के बच्चों को कभी भी प्रोग्राम करना होता है तो बाहर जाकर BHU की संपत्ति पर करते हैं, लेकिन पहली बार हम लोगों को रोका गया है, जो ये दिखा रहा है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाह की ओर अग्रसर हो गई है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से अग्निवीर को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और जो पीछे हमारे पुलिसकर्मी हैं ये भी कभी शहीद हो जाते हैं तो इनको भी सम्मान मिलेगी, इस तरीके से अग्निवीर को नहीं दिया, क्या कहेंगे? अब तो सबसे पहले इनके अंदर की जो अंतरात्मा है उनको ये समझ में आना चाहिए था कि आज ये एक अग्निवीर शहीद जो हैं उनके सम्मान में हो रहे प्रोटेस्ट को ये कुचल रहे हैं। आज इन तानाशाही गवर्नमेंट के इशारों पे इस तरह के प्रोटेस्ट कुचल रहे हैं। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कल के डेट में अगर इन्हीं पुलिसकर्मियों के साथ कुछ होता है और इनको अगर सही अच्छे से इनको दर्जा शहीद का नहीं दिया जाता है तो क्या इनकी अंतरात्मा दुखी नहीं होगी? ठीक है, तो देखिए ये पूछे जो हमारे पुलिस हैं, समझिए कि ये जो लड़के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो मेरे पीछे पुलिस आप देख रहे हैं, इनके लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और भी लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कि किस लिए आप प्रोटेस्ट आज यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, शहीद अमृतपाल को ये सरकार शहीद का दर्जा नहीं दे रही है क्योंकि वो अग्निवीर थे। सवाल यही खड़ा होता है कि जब अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो वो बच्चा शहीद होकर 19 साल का लड़का वो शहीद हो गया और ये सरकार नाफरमानी कर रही है। सरकार ये कह रही है कि हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। उसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसको योगी की पुलिस जो गुंडागर्दी पे उतर आई है। पुलिस कह रही है तुम्हारे ऊपर मुकदमे लाद देंगे, इतने मुकदमे ला देंगे कि छूट ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, तुम्हारी खाल उधड़वा देंगे। ये सारी बातें करने वाली पुलिस सोचिए कि किस तरीके से गुंडागर्दी के बल पे प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि सरकार के खिलाफ हर वो आवाज़ जो उठ रही है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, उसको दबा दिया जाए। दमन की नीति अंग्रेज़ों की तरह योगी सरकार की है। योगी सरकार की जो पुलिस है वो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह अपना रुख बनाए हुए है और लोगों को धमकी दे रही है, मुकदमे का ढौंस जमा रही है, खाल खींचने तक की धमकी दे रही है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग नाराज़ हैं, क्योंकि जैसे ही इनका प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर पुलिस ने जैसे ही इनको गेट पे रोक लिए उसके बाद से थोड़ा सा रक्का झुक्की हुआ, लेकिन सब चीज़ अस्थाई है क्योंकि अमृतपाल को ये न्याय दिलाने के लिए या सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और NSY के छात्र संगठन है BHU से विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।